धर्म के कभी हम मायने खोजें, धर्म का कभी हम अर्थ करें, धर्म के मायने क्या, धर्म का अर्थ क्या? धर्म का अर्थ है, बोलो, धर्म का मतलब है करनी और कथनी में एक रूपता। अगर हम धर्म की बिल्कुल सटीक परिभाषा करें, धर्म का मतलब क्या? करनी और कथनी में एक रूपता है, जहां दोनों में कोई फर्क नहीं है। और यह फर्क कब नहीं होगा? यह फर्क तब नहीं होगा जब हमें होश रहेगा। होश कब रहेगा? कि अभी मैंने क्या कहा है और मैं क्या करने जा रहा हूं। होश में कभी गलती बेहोशी में ही आएगी, गलती बेहोशी में होती है, होश में बंदा कभी, इसलिए कहावत आती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आजकल तो भाई, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, हर जगह मिलावट का जमाना आ गया, हर जगह भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब समझते हो? भ्रष्ट जमा आचार, जिसका आचार भ्रष्ट हो गया। और भ्रष्ट कब होता है आचार? जिसका विचार आचार से मेल नहीं खाता, बस वहां भ्रष्टाचार। एक बार मैं संस्मरण पढ़ रहा था महात्मा गांधी का, बड़ा प्रेरणास्पद लगा मुझे। कहते कि एक बार महात्मा गांधी लोकल ट्रेन से चंपारण से बतिया जा रहे थे। ये बिहार की घटना है। चंपारण से बतिया जा रहे थे। वो तीसरे दर्जे में ही सवारी किया करते थे, और आप जानते हैं उनकी वेशभूषा बिल्कुल सिंपल, एक धोती में लिपटा रहता था शरीर। उनको देख करके कोई कह नहीं सकता था ये इतनी बड़ी शख्सियत होंगी। तो रेल में बैठे जा रहे थे, और बतिया में उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करना था। बतिया में लोग इंतजार कर रहे थे। तो चंपारण से चले, बीच में कोई स्टेशन आया, उसमें कोई एक नौजवान बैठा। नौजवान जब बैठा तो उसी संयोग से उसी डब्बे में बैठ गया, जिस डब्बे के अंदर, उसी डब्बे में चढ़ गया जिस डब्बे में महात्मा गांधी बैठे हुए थे। थोड़े लेटे हुए थे, आंखें मूंदी हुई थी, थोड़े से नींद ले रहे होंगे, सुस्ता रहे होंगे। उस नौजवान को पता नहीं क्या जवानी की हैकड़ी चढ़ी, एक लात मारी छिटाकर। किसको? महात्मा गांधी को। और कहो, बूढ़े खड़ो, आराम से बैठ, तेरे बाप की गाड़ी है क्या ये? ऐसे बैठा जैसे तेरे बाप की गाड़ी हो, आराम से बैठ, दूसरे को भी बैठना है। अच्छा भाई साहब, बिल्कुल बैठ गए वो। और थोड़ी देर के बाद वो गुनगुनाने लगा, धन धन गांधी तेरा अवतार। ओ, क्या बोला? धन धन गांधी तेरा अवतार, दुखियों के दुख काटनहार। धन गांधी तेरा अवतार। जय हो महात्मा गांधी की। इतना कह के वो बूढ़े की तरफ मुड़ा। ओ बूढ़े, तूने कभी महात्मा गांधी देखा है? देखा तूने? वो कुछ नहीं बोले। अरे इस धरती पर भगवान है वो, उस जैसा महान व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और आज मैं उन्हीं की सभा सुनने जा रहा हूं बतिया के अंदर। अरे बूढ़े, तेरे अंदर भी जवानी आ जाएगी अगर महात्मा गांधी को तूने देख लिया तो। क्या महान है, धन धन गांधी तेरा अवतार, दुखियों के दुख काटनहार। और महात्मा गांधी को हंसी भी आ रही। उनका चल कोई बात नहीं। जैसी बतिया पर ट्रेन रुकी और वही डब्बा, और जैसे ही डब्बे से महात्मा गांधी बाहर आए, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जिंदाबाद। और उसी बूढ़े को सभी ने लपक लिया। और नौजवान ने, यही महात्मा गांधी जिसको मैंने लात मारी? मेरे नौजवान, कभी इस तरह किसी के साथ
वो तो मैं था, कोई बात नहीं, लेकिन किसी बूढ़े को इस तरह अपमानित करने से तुम्हारी जवानी की शोभा नहीं बढ़ेगी। सम्मान करना सीखो। वो रोया, फूट फूट के रोया। यही कहना चाह रहा हूं आपको कि आज ऐसा करैक्टर कहां रह गया है नेताओं में। उस गांधी के नाम पर वोट मांगना बहुत आसान है, लेकिन उसके चरित्र को जीवन में ढालना, उसके महात्मापन को जीवन में ढालना बहुत मुश्किल है। और आज के इस मिलावटी जमाने में, भ्रष्टाचार के युग में, बताऊं आपको, सब कुछ नकली है। जहर भी नकली है, सही बता रहा हूं। आजकल तो कीड़े मारने वाली दवाइयों में भी कीड़े पड़ जाते हैं, नहीं समझे? मगर समझ तो गए। कीड़े मारने वाली दवाइयों में भी कीड़े पड़ जाते हैं। आज तो गुड नाइट के ऊपर बैठकर मच्छर लोग, गुड नाइट पर बैठकर मच्छर लोग 26/11 का षड्यंत्र रचने की मुहिम चलाते हैं। 13 दिसंबर की घटना को अंजाम देने के सपने संजोते हैं गुड नाइट के ऊपर बैठकर। अगर गुड नाइट के ऊपर ही मच्छर मीटिंग करने लग गए तो उस देश का क्या होगा। और बड़े अफसोस की बात है कि आजकल तो दूध भी और देसी घी भी, अब तो किस पे भरोसा करें। यहां तक कि सब्जियां भी, अगर देखो जाए तो अब तो खाना पीना और जीना सब मुश्किल। आज हमारे देश को 61-62 साल आजाद हुए हो गए, लेकिन जिसकी करनी और कथनी एक जैसी हो, ऐसा नेता ढूंढना मुश्किल है। और कहवें हमेशा ही मुश्किल रहेगा। एक बार एक चेले में पता नहीं क्या उचंग उठी, एक गुरु के शिष्य में क्या उचंग उठी। गुरु को बोला चेला कि गुरु मेरी बात सुन, मेरे दिल में किसी जिन को, जिन समझ गए, किसी जिन को सिद्ध करने का दिल कर रहा है। गुरु ने कहा इन देवी देवताओं और इन जिन और भूत प्रेतों के चक्कर में ना पड़, ये अगर सिद्ध हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने ना जी, मुझे जिन सिद्ध करना है, मैंने एक जिन को काबू में करना है, अपना गुलाम बनाना है। गुरु ने बहुत तेरा समझाया पर नहीं समझ में आई। ले भाई ये मंत्र है, ले कर ले, अपना पेटा भर ले। कहते कि उसने वो साधना करी, जिन हाजिर हो गया। ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा, जिन हाजिर हो गया। जिन कहने लगा मेरे आला, मेरे मालिक, मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूं, आज से मैं तुम्हारा गुलाम, लेकिन एक बात है, मेरी कंडीशन है कि मैं खाली नहीं बैठता, मुझे काम बताए रहना। वो उसने कहा कि ये काम कर दे, जब कहा ये काम कर दे, वो चुटकी बजाती वो काम कर दिया। चेला सोचा अब दूसरा काम, दूसरा ये काम कर दे, तीसरा ये काम कर दे, काम सारे खत्म। और चेला मुसीबत में, क्योंकि जिन ने कह दिया था अगर काम नहीं बताएगा तो मैं तुझे खाऊंगा। जब लगा कि आगे आगे चेला, पीछे पीछे जिन, आगे आगे चेला, पीछे पीछे जिन, गुरु के पास पहुंचा। गुरु को कहा गुरु अब बचाओ, गुरु मर गया। कहा मैं नहीं मरा, तू मर गया। गुरु बिल्कुल मर गए। कहा गुरु जी क्या करूं? कहा चुप, कान में कुछ बोला। कहा कि चिंता मत कर, ये बोल दे। एकदम ये सुनती चेले को जोश आ गया। कहा जिनको कहा कि सुन, ये इतना बड़ा देश है। क्या बोला? ये इतना बड़ा देश है, जा ढूंढ इस देश में कौन है जो ऐसा नेता जो ईमानदार है, जो अपनी जबान का पक्का है। तू ईमानदार नेता ढूंढ कर आ जा। और कहते हैं कि वो तब से यात्रा कर रहा है। पता नहीं कभी विधानसभा में गया, कभी लोकसभा में गया, हर जगह गया। वो जिन व्यस्त हो रखा है, वो अभी तक वापिस। ये है कैरेक्टर, ये है हमारा चरित्र कि अविश्वसनीय चरित्र। ये अच्छी बात नहीं। आप करनी और कथनी में
एक रूपता लाने का प्रयास करें, अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं और अपने जीवन को सजाएं, जीवन को संवारें। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, करनी और कथनी में एक रूपता लाने का भरसक प्रयास करो। जबान दोगली नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आज का आदमी दोगला जीवन जी रहा है, आज का आदमी दोगला जीवन जी रहा है। एकांत मैखाने में शराब तो समाज के सामने पानी छान कर पी रहा है। ये दोगला जीवन है, इसको दोगला जीवन कहते हैं। आज आदमी दोगला जीवन जी रहा है। एकांत मैखाने में शराब तो समाज के सामने पानी छान कर पी रहा है। वहां पानी छान कर पी रहे हो और एकांत में शराब डकार रहे हो। तो आप देख रहे हैं ये दोगला जीवन किस बात का। ये दोगला जीवन आपको दुधारी तलवार बना देगा और ये तलवार जहां कहीं भी चलेगी आपके जीवन में अशांति का संचार करेगी। सबसे पहले श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी महामहिम श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। कुछ कहूँ इससे पहले आपको पुनः याद दिला रहा हूँ, वो कौन सी महत्वपूर्ण बात है हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण कौन सा हिस्सा है जिसे हम या तो भूल गए हैं या फॉर्मलिटी में, औपचारिकता में उलझ गए हैं। कहीं ना कहीं आत्मीयता को खोया है हमने। बार बार याद दिलाने से अगर घर की याद आ जाए, अपने स्वभाव की याद आ जाए, अपने कर्तव्य का बोध हो जाए, अपनी कृति आत्मा की प्रकृति से मिल जाए, तो समझो साधना सफल हो गई। तो समझो हमने अपने साध्य को पा लिया।
जिस महान मकसद को लेकर हमको ये मनुष्य जन्म मिला, उस मकसद को हासिल कर लिया। अगर हम भ्रमित रहे, अगर हम दुनियावी उलझनों में उलझे रहे, स्वार्थ के नातों से जुड़े रहे, तो ये भूलें हमारी लगातार होती रहेंगी। ये गलतियां बार बार दोहराई जाती रहेंगी। अंतर मानस बोझिल रहेगा। कहीं ना कहीं अंदर टूटते रहेंगे या टूटन का एहसास होता रहेगा। लीजिए, वाणी के प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं और उस चीज को फिर दोबारा दोहरा रहा हूं। निजार जातस्य ललाट श्रृंगम कुले प्रसुतस्य निपानि पद्मम् यदा यदा मुंचति वाक्यबाणम् तदा तदा जाति कुल प्रमाणम्। जो छोटी सोच के लोग हैं, जिन्हें हम कभी कभी दुराचारी कह देते हैं या भ्रष्टाचारी कह देते हैं या बुरे ख्यालों में जीने वाला कह देते हैं या गंदी सोच रखने वाला कह देते हैं, ऐसे लोगों के सिर में कोई सींग नहीं उग जाते। जिन्हें हम अच्छे लोग कहते हैं, जिन्हें हम ऊंचे लोग कहते हैं, जिन्हें अच्छी सोच वाला लोग कहते हैं, जिन्हें हम सदाचारी कहते हैं, उनके हाथों में कोई कमल का फूल नहीं खिल जाता। बस फर्क इतना ही पड़ता है कि ये सदाचारी है या दुराचारी है, ये अच्छा है या बुरा है, ये ऊंचा है या नीचा है, ये घटिया है या बढ़िया है। इस बात की पहचान कब? यदा यदा मुंचति वाक्यवानम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। जैसे जैसे वो बोलता है, जिन जिन शब्दों का वो उपयोग करता है, जिन जिन शब्दों का वो प्रयोग करता है, जिस तरह की वो वाणी बोलता है, वाणी के लिहाज से, वाणी के प्रमाणों से ये पता लगाया जा सकता है कि ये ऊंचा है या नीचा है, ये छोटी सोच का है या बड़ी सोच का है। वाणी हमारे अंतर्मानस का और हमारी उच्चता या नीचता का प्रमाण पत्र है। सदाचारी दुराचारी का प्रमाण पत्र है ये। आप कैसे हैं इस बात का प्रमाण पत्र है। आपकी हैसियत और खासियत क्या है इस बात का प्रमाण पत्र है। आपकी जीवा, और ये मैंने बोल दिया है, बार बार बोला है कि हमारी इस जिंदगी में यह वाणी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, बड़ी ही महत्वपूर्ण। चाहे वो सामाजिक रिश्ता है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता है, चाहे वो धार्मिक रिश्ता है, चाहे वो आध्यात्मिक दायित्व है, चाहे वो सामाजिक कर्तव्य है, इन सभी की पूर्ति में, और चाहे वो शारीरिक दायित्व है, इन सभी की पूर्ति में इस वाणी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और व्यवहार से ही पता चल रहा है, क्योंकि परसों आप सुन रहे थे कि आदमी के व्यवहार को देखते हुए, शास्त्रीय आधार पर आदमी के व्यवहार को देखते हुए, वो भी बाहरी व्यवहार को देखते हुए, बाहरी आचरण को देखते हुए, बाहरी क्रिया प्रणाली को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह आदमी
अपनी पिछली कौन सी गति से आया है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि उसके कोई ना कोई लक्षण वर्तमान में मौजूद रहेंगे। ऐसा बोला है। ये 100% सत्य हो ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि नरक से भी आकर के जीव तीर्थंकर बन जाता है, ये नहीं, कोई ना कोई ऑप्शन बचा हुआ रहता है, कोई ना कोई वो विकल्प बचा हुआ रहता है, वो अपवाद है, पर लेकिन अधिकांशतः बहुतायत बहुमत रूप में उनके अंदर ये लक्षण मौजूद रहते हैं। उस पिछले भाव का कोई ना कोई चिन्ह, कोई ना कोई उनकी भाव दशा जीवित रहती है, कोई ना कोई पिछली पहचान जिंदा रहती है। तो आपने सुना था देवलोक से आए हुए जीवों के क्या लक्षण हैं और त्रियंच गति से आए हुए जीवों के क्या लक्षण हैं। शायद भूल गए होंगे, याद तो नहीं होंगे, संक्षेप में दोहरा रहा हूं। देवलोक से आए हुए जीवों के लक्षण होते हैं उदार चरित्र, सुस्वर कंठ, सुरीला या रसीला कंठ, धर्म का रागी, देव या गुरु का भक्त। ये लक्षण किसके हैं? जो देवलोक से आया हुआ जीव है। और त्रियंच गति से आए हुए जीव के लक्षण भी 4 बतला दिए हैं कि वो असंतोषी होगा, अनाड़ी होगा। अनाड़ी, असंतोषी, कपटी यानी दगाबाज, धोखेबाज, कपटी, वो हमेशा इसी उधेड़ बुन में रहेगा कि इसको किस तरह फंसाऊं, इसको किस तरह चपत लगाऊं और इसको किस तरह चपेट लूं, लपेट लूं, अपने झांसे में फंसा लूं। ये जो सोच है, कपट है, जो कपट और भूख का अधिक लगना, ये किसके लक्षण हैं? त्रियंच गति से आए हुए जीवों के। आज हम व्याख्या कर रहे हैं, चिंतन करते हैं बाकी की 2 गतियों पर। मनुष्य गति से आए हुए जीवों की क्या पहचान है? यह जीव मनुष्य गति से आया है। मनुष्य मर के जब मनुष्य बनता है, ये समझ लीजिए, मनुष्य इस मनुष्य के चोले को छोड़कर दोबारा मनुष्य बने। अगर हम दोबारा मनुष्य जन्म की इच्छा रखते हैं या आकांक्षा पालते हैं या चाहत रखते हैं, तो उनको इन्हीं गुणों की पूजा भी करनी होगी जिन गुणों से उसकी पहचान हो रही है कि ये मनुष्य गति से आया हुआ जीव है। सबसे पहला लक्षण विनीत। विनीत समझ गए? नम्र, विनम्र। अकड़न नहीं, अहम नहीं, अभिमानी नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, ये ख्याल नहीं, यह सोच नहीं। इस सोच से वो दूर है। दूसरे का भी वजूद है, दूसरे की भी अपनी हैसियत है, दूसरे का भी अस्तित्व उतना ही है जितना मेरा है। इस सोच में जो रहता है, इस बोध से जो जागृत रहता है, विनीत, नम्र, साथ में निर्लोभी, लालची नहीं, निर्लोभी। संतोषी जिसे बोलते हैं, निर्लोभी, लोभ नहीं, जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट है। इसका भी हड़प लूं, इसका भी हड़प लूं, ये चाह नहीं। और जो पाया है, जो मिला है, उसका सदुपयोग करने की हिम्मत भी है। मन मुताबिक जो अच्छा लगे उसमें वो दान भी कर सकता है, उसका त्याग भी कर सकता है।
क्योंकि निर्लोभी, जिसको लोभ नहीं है, लालच नहीं है, ग्रीडी नहीं है, लालची नहीं है, निर्लोभी है जो निर्लोभी व्यक्तित्व का धनी है, तो समझो ये मनुष्य गति से आया हुआ जीव है। तीसरा लक्षण, दया धर्म का पक्षधर। देखिए, हम अपनी बोलचाल में भी बोलते हैं कि वो इंसान ही क्या जिसमें इंसानियत ही ना हो, वो मानव क्या जिसमें मानवता ना हो, वो मनुष्य ही क्या जिसमें मनुष्यता ना हो। मनुष्यता मनुष्य का सम्मान है, मनुष्यता अपने परमात्मा के चरणों में भेंट किया गया श्रद्धा का पुष्प है। मनुष्यता इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मनुष्य की शोभा है मनुष्यता, या मनुष्यता से ही मनुष्य की पहचान होती है। ये मनुष्य है, ये वास्तव में इंसान है, क्योंकि इसके अंदर इंसानियत है। और ये इंसानियत आती कहां से है? दया और करुणा से, सद्भाव से, प्रेम भाव से, सेवा भाव से। दया धर्म का पक्षधर होता है। दया उसके रोम रोम में बसी है। दया की वजह से वो निर्लोभी होता है, दया की वजह से ही वो विनीत होता है। क्यों? क्योंकि उसके मूल में, उसकी जड़ों में दया धर्म की हरियाली है, दया धर्म की संजीवनी है, दया धर्म का जीवन है उसका, जिसकी वजह से चौथा लक्षण भी प्रकट होता है। ये ऑटोमेटिक है, ये एक सीक्वेंस है, ये एक क्रम है उसका। क्रम, कर्म नहीं, क्रम। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। जो विनीत होगा वो निर्लोभी होगा, जो निर्लोभी होगा वो दया धर्म का पक्षधर भी होगा, जो दया धर्म का पक्षधर होगा, चौथा लक्षण प्रकट होता है उसका कि वो सभी को प्यारा लगेगा, सभी को सुहाना लगेगा, क्योंकि वो सभी की सोचता है। जब हम सभी की सोचते हैं, जब हमारी सोच बड़ी उच्च होती है, उसमें गहराई होती है, 100% इन्वॉल्वमेंट रहती है, वहां पर एक चमत्कार और घटित होता है कि वह व्यक्ति कमोबेश, अगर कोई पूर्व जन्म का बेर नहीं हो, हाँ, ये मैं याद दिला देता हूं, ये याद करवा रहा हूं कि अगर वैर भाव कोई पुराना हो तो फिर भगवान भी सामने आ जाए तो पुराना बेरी तो उसको भी छोड़ता नहीं है, ये निश्चित है। क्योंकि इसके प्रमाण है। भगवान महावीर स्वामी के पास शांति के इतने परमाणु थे, शीतल लेशा के इतने गजब के परमाणु थे, प्रेम और करुणा के इतने गजब के परमाणु थे कि बड़े से बड़ा बेरी भी उनके सामने आ जाए, जातिगत द्वेष रखने वाला भी हो या मन में कोई बुरे भाव भी रखने वाला हो, वो दूर हो जाते थे। इतना प्रभाव था उनकी प्रेम और करुणा का, मैत्री और भाव का, सद्भाव का, अनंत करुणा का। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी आए हैं उनके पास कि उनकी शीतल लेशा भी उनके अंतर में रहे हुए वैर भाव को दूर नहीं कर पाए। ये होता है। राम का व्यक्तित्व कितना महान है, पर लेकिन पुराना कोई वैर होगा जब रावण ने पाल लिया था उनके लिए, तो होता है ये। तो ऐसा एक जीव भी है। कहते हैं कि भगवान महावीर ने जब गौतम स्वामी को भेजा तो वो आ रहे थे, तो रास्ते में एक किसान मिला, ये वर्णन है, किसान मिला। किसान को गौतम स्वामी ने प्रेरणा दी और किसान इतना प्रभावित हुआ गौतम स्वामी से, जो भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हैं। इतना प्रभावित हुआ, वो तो दीवाना हो गया उनका।
उसने तो हल वगैरह छोड़े, बेलों की जोड़ी छोड़ी और कहा कि मैं तो आपके चरणों में रहूंगा, मुझे संत बनाओ और अभी बनाओ, क्योंकि मेरे भाव इस समय उच्च दशा को प्राप्त हो रहे हैं। तो कहते हैं गौतम स्वामी ने दीक्षा दे दी, वही भगवान की आज्ञा से। तब कहते हैं गौतम स्वामी कि बोले, जब तू मेरे से इतना प्रभावित हुआ है तो जब मेरे भगवान को देखेगा, मेरे सदगुरु को देखेगा, मेरे गुरुदेव को देखेगा, तू तो और भी भाव में डूब जाएगा। हाँ, ये तो मैं सोच रहा हूं, ये तो मैं समझ रहा हूं कि जब आप इतने महान हो, जब आप में इतनी कशिश है, आपकी वाणी में इतना जादू है, आपके व्यक्तित्व में इतनी कशिश है, तो आपके गुरुदेव कितने गजब के होंगे। तो गुरुदेव की कल्पना करता करता किसान भगवान के समो शरण में आया। जैसे ही भगवान महावीर को देखा, अंदर आग लग गई। पुराना बैर, पुरानी दुश्मनी, पुराने जन्म के संस्कार जागृत हो गए और भगवान को देखकर इतना क्रोध आया उसको, इतना क्रोध आया कि भगवान को अब शब्द बोले, भगवान की तरफ नफरत से देखा, घृणा से देखा। जिन गंदे शब्दों का प्रयोग किया मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता हूं, और वो बाना वहीं उतारा, वहीं फेंका। ये तेरा गुरु है, ये तेरा भगवान है, फूटता हूं इसके ऊपर। और इस तरह कहता हुआ बाने को छोड़कर चला गया। और गौतम स्वामी तो सक पका गए, क्योंकि ये दृश्य पहली बार देखा था। नहीं तो भगवान के चरणों में जो आ गया वो तो उन्हीं का हो जाता था। तब गौतम स्वामी को असहज होता हुआ देखा तो भगवान महावीर कहते हैं, भोले, इसने तो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। जो मैंने पिछले जन्म में, पहले के जन्मों में जो मैंने इसके साथ बुरा किया है, तुझे क्या पता है। जिस वक्त में त्रिपष्टि वासुदेव था, पुराने संस्कार बोल रहे हैं, पुराने जन्म की याद दिला रहे हैं कि फला भाव में जब मैं त्रिपष्टि वासुदेव था, उस वक्त यही किसान का जीव एक बब्बर शेर के रूप में था। तो मैंने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने सैनिकों को दिखाया था, क्योंकि इसका रोब था, इसकी दहशत थी जंगल में। तो मैंने इस शेर का शिकार किया और इसको जबड़े से पकड़कर फाड़ दिया था। तो चीरता हुआ चला गया था, ये चीरता हुआ चला गया था। तो उस वक्त ये तड़प तड़प के मरा था। तो ये वही संस्कार हैं जिन संस्कारों को देख करके आज मैं इस रूप में हूं और ये किसान के रूप में पैदा हुआ। तो ये पुराने भाव, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जब पुराने भाव या पुराने कर्म होते हैं जिनकी वजह से दुश्मनी हो जाती है, हम अच्छे नहीं लगते, हम किसी के साथ अच्छा करते तब भी अच्छा नहीं लगते हैं, तब भी कोई उसमें से कोई कमी निकाल देता है, तब भी कोई उसमें से कोई बुराई निकाल देता है। हम तहे दिल से उसका अच्छा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो हमें संदेह की नजर से देखता है, शंका की दृष्टि से देखता है। तो इसका मतलब यह है कि इससे हमारा कोई पुराना गैर भाव है। नहीं तो कमोबेश वही बात, जो विनीत है, निर्लोभी है, दया धर्म का पक्षधर है, वो सभी का प्यारा होता है। और ये चार लक्षण जिसके अंदर हैं, उससे ये अंदाजा लगा लो कि ये जीव मनुष्य गति से ही मनुष्य गति में आया है, मनुष्य का चोला छोड़कर दोबारा मनुष्य बना है, ये उसकी पहचान है। अब देखिए नरक से आए हुए जीवों के लक्षण। अरे राम 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 राम, देखते जाना, सुनते जाना, दिल को टटोलते रहना, दूसरे पर कटाक्ष नहीं, दूसरे पर तानाकसी नहीं। अगर ये अवगुण तुम्हारे में मौजूद है, उसे निकालने का प्रयास करना। ये अवगुण अगर किसी दूसरे में नजर आए
तो उसमें उसके लिए करुणा के भाव लाना। कौन से भाव? कि वो घड़ी कब आएगी, मैं शुभ कामना देता हूं इसको, इसके प्रति मैं शुभ भाव भाता हूं कि जल्दी से इस गंदगी के दलदल से ये बाहर हो जाए। उसके लिए निंदा के भाव नहीं लाने, उसके लिए बुराई के भाव नहीं लाने, उसके लिए करुणा के भाव लाने हैं कि कितना अंदर से ये दुखी होगा जो दूसरों को दुखी कर रहा है, जो दूसरों को परेशान कर रहा है। जरूर कोई ना कोई पूर्व जन्म के लक्षण हैं। तो नरक गति से आए हुए जीवों के भी 4 लक्षण बतलाए हैं, 4 पहचान बताई है। कौन कौन सा? सबसे पहला लक्षण क्रोधी। क्या बोला मैंने? क्रोधी, तुनक मिजाज। समझ गए? तुनक मिजाज। तुनक मिजाज का मतलब छोटी सी बात जिसको इग्नोर किया जा सकता था, जो छोटी सी बात पर तुनक जाए, छोटी सी बात पर बिदक जाए। और एक कहावत और आती है कि जिसकी नाक पर, बोलो, जिसकी नाक पर हमेशा और जिसके, ये आज्ञा चक्र है, ये बहुत प्यारा है। ये चाहो तो तुम ध्यान लगा सकते हो यहां पर, लेकिन जिसके क्रोध के मारे त्योरियां चढ़ी हो, यूं आप लोग तो ये कहते हो बड़ा गंभीर आदमी है, लेकिन जिसके माथे पर त्योरियां हैं, त्योरी समझ गए, जो बस एक सलवटें पड़ी रहती है माथे के ऊपर। मैं कभी कभी कहता हूं कि तुम्हें अपने कपड़ों पर सलवटों पसंद नहीं आता है। अगर तुम्हारे शर्ट पर सलवट पड़ जाए तो तुम्हें पसंद है क्या? तुम्हारे कपड़े अगर मुछ जाए, पसंद नहीं। उसके लिए क्या करते हो आप? प्रेस करते हो, उसे प्लेन करते हो, उसे चमकाते हो और उसकी सलवटें निकालते हो। जब तुम्हें अपने कपड़े की सलवट पसंद नहीं, तो सच कहता हूं बंधुओं, परमात्मा को भी तुम्हारे माथे की सलवट पसंद नहीं आएगी। माथे पे सलवट डालने का मतलब क्या है? माथे पे सलवटें अच्छी नहीं होती, अपमान है। इस माथे का अपमान है ये, परमात्मा का अपमान है ये, मनुष्य जाति का अपमान है ये। यानी जो क्रोधी है, बात बात में बिदक जाए, जिसकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहे, ये लक्षण। क्योंकि नरक में वेदना के अलावा कुछ नहीं है। नरक में वेदना भी भोगते हैं और मजबूर भी रहते हैं। और जो आदमी मजबूर होगा, अंदर अंदर, बोलो, जो आदमी किसी के ऊपर जोर चले नहीं, सामने वाला तगड़ा है, उसके आगे पेश चलती नहीं, तो आदमी अंदर ही अंदर घुटता है। और कभी कभी तो कमजोर, जो हमसे कमजोर है, उस पर अपना, मेरी बहन ने कभी कभी तो बर्तनों पे गुस्सा निकाले, जब क्योंकि बच्चे बाहर चले जाए, पति ने कुछ बोल दिया, तो बर्तनों के ऊपर, देखा नहीं आप गुस्से में किस तरह बर्तन पटकते हो? ये इजहार तो है, ये क्रोध का ही तो इजहार हो रहा है। बर्तने पटकते हो। और बच्चों को देखना, बच्चों को गुस्सा आए तो किताबें पटक देते हैं। और आप लोगों को कभी गुस्सा आता है तो भोजन की थाली को लात मार देते हो, भोजन को फेंक देते हो। आप देखिए कि जब क्रोध में आदमी पागल होता है तो क्या क्या करने लगता है, कैसी कैसी उसकी दशाएं आने लगती है। मैं कभी कभी कहता हूं क्रोधियों को भी, उसमें मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूं, खुद को भी जोड़ रहा हूं। जब आदमी के अंदर क्रोध आता है, कहते हैं कि क्रोधी आदमी एक बार अपनी शक्ल देख लेना आईने में। हाँ, देखते हो क्या? फिर तो बड़ा अच्छी बात है। आईने में अगर अपनी शक्ल देख लो तो तुम्हें खुद को भी बुरा लगेगा कि हैं, इतना डरावना लगता हूं मैं। जब तुम मुस्कुराते हो, क्या खूबसूरती आती है। मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा सौंदर्य प्रसाधन है, सबसे बड़ी सुंदर खूबसूरत चीज होती है। आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है आपकी, बोलो, मुस्कुराहट। चाहे कितना फैशन कर लो आप,
कितनी चमक बिखेर लो, कितना फेशियल करवा लो, लेकिन अगर क्रोध आ रहा है तो आपके चेहरे पर कशिश नहीं रहेगी। कशिश होती है प्यार की, कशिश होती है मुस्कुराहट की, कशिश होती है बिल्कुल इनोसेंट, प्यारा सा भोला सा चेहरा, मासूमियत खींचती है। और ये मासूमियत प्रेम से पैदा होती है, भोलेपन से पैदा होती है। क्रोध एक ऐसी चीज है, क्रोध तो एक आग है, आग। आग जहां जलती है ना, अगर आपने किसी हरी जगह पर भी आग लगाई होगी ना, तो धीरे धीरे वो आग उस हरी जगह को भी नष्ट कर देगी। आग तो आग है, आग का काम जलाने का है, आग का काम जलने का भी है। जलने वाली को आग कहते हैं और जलाने वाले को भी आग कहते हैं। जो जलती है वही जलाती है। और अनुभवी की एक बात बतला रहा हूं, एक कहावत आती है, दुखी आदमी ही दुखी करता है। नहीं समझे आप? जो आदमी दुखी है वही दूसरों को दुखी करता है। जो आदमी अंदर से प्रसन्न है, अंदर से बड़ा खुश है, वो कभी किसी को दुखी कर ही नहीं सकता। इसलिए कहावत आती है, दुखी ही दुखी करता है, दुखी व्यक्ति ही दूसरों को दुखी करता है। तो क्रोध ही, हर वक्त क्रोध, बात बात पर क्रोध, ये स्वभाव अच्छा नहीं। अगर ये लक्षण है आपके अंदर तो जरूर अपना एक बार विश्लेषण करें, एक बार खुद का निरीक्षण करें। और देखिए दूसरा लक्षण इससे मिलता जुलता है। जो क्रोधी होता है तो दूसरा लक्षण बताया, पंडिताई से रहित। पंडिताई से रहित क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब क्रोधी व्यक्ति कभी बुद्धिमान हो ही नहीं सकता, बुद्धिमान नहीं। ये कहावत आती है, एंगर एंटर्स विजडम डिपार्ट्स। क्रोध अंदर और बुद्धि, आप भी बोल दो मेरे साथ। ये तो आप लोगों का अनुभव भी रहा होगा, ये हम लोगों का भी अनुभव रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस फट्टे पे बैठ के बहुत बड़ी बातें कहूँ, ये शोभा नहीं लगता है। कमियां हर किसी को ना पता हो, लेकिन खुद को तो पता होता है। क्रोध की अवस्था में बुद्धिमत्ता नहीं रहती। क्रोध और बुद्धिमानी कभी एक साथ, क्रोध में आदमी बुद्धू हो सकता है, बुद्धिमान नहीं हो सकता। क्रोध में आदमी पागल हो जाता है। क्यों? और इसके लिए कहावत और भी दी है, एन एंग्री मैन ओपन हिज माउथ एंड शट हिज आईज। ये एक पहचान है, एक लक्षण दिया है क्रोधी का। एक क्रोधी की पहचान दी है कि एन एंग्री मैन ओपन हिज माउथ एंड शट हिज आईज, यानी जब आदमी को क्रोध आता है, ओपन हिज माउथ, उसका मुंह खुल जाता है, एंड शट हिज आईज, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें यानी जो अपना भला बुरा भी ना देख सके, जो उसका विवेक चक्षु है, जो भला बुरा दिखाता है, वो ही देखना भूल जाए। क्रोध की अवस्था में यह हालत हो जाती है क्रोधी की, यानी वो पंडिताई रहित, यानी बुद्धिमानी बाहर, समझदारी दूर, समझदारी से बहुत दूरी हो जाती है उसकी, वो समझदार नहीं रह पाता है। नादान, बेवकूफ, ये सब क्रोध की परिक्रमा डालते हैं। नादानी, बेवकूफी, नासमझदारी, ये जितनी भी चीजें हैं सब क्रोध की परिक्रमा डालने वाली चीजें हैं। जहां क्रोध होगा वहां पंडिताई रहित होगा उसका। और देखो तीसरा लक्षण और बतला रहा हूं, जिसमें क्रोध है उसमें बुद्धिमानी नहीं, और जिसमें बुद्धिमानी नहीं, तीसरा लक्षण बतलाया दया रहित। क्या बोला? दया रहित, यानी जिसमें क्रोध होगा उसमें दया। और मैं ये बार बार दोहराता भी रहा हूं कि क्रोध की अवस्था में आप किसी का भी अच्छा सोच ही नहीं सकते। क्रोध में कोई अच्छा
लगता ही नहीं। और जिस पर क्रोध आ रहा हो उसकी तो पूछो ही मत। जिस पर क्रोध आ रहा हो वो तो अच्छा लगता ही नहीं, बल्कि आंखों को कभी कभी तुम क्या करते हो, अगर तुम ताकत वाले हो तो उसको कहते हो गेट आउट। इसका मतलब क्या है, मेरी आंखों के सामने से हट जा, चला जा यहां से। जब क्रोध आता है, और जब कमजोर होते हो तो धेड़ दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हो तुम। यानी उसे देखना, या तो उसे अपनी आंखों से हटा दोगे, और या कमजोर हुई है तो उसकी आंखों से हट जाओगे। मतलब हटना ही हटना है, आपको दूर ले जाएगा ही वो, आपको अलग करेगा ही करेगा। क्योंकि प्रेम अगर मिलाता है तो क्रोध दूर करता है, छिटकाता है, दूर करता है वो। और क्रोध जब चरमोत्कर्ष पर होता है, क्रोध जब अपनी चरम सीमा पर होता है, तो उस बंदे में दया, वो आदमी क्रोध में अपने को भी मार देता है और आदमी क्रोध में दूसरे को भी मार देता है। इतना अंधा हो जाता है, इतना पागल हो जाता है, और ये नहीं पता चलता कि इसका अंजाम। इसलिए कहते हैं कि क्रोध में एक क्षण की गलती, 1 मिनट की गलती, 1 क्षण की गलती का खामियाजा हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है, जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। दया नहीं, हया नहीं, शर्म नहीं, क्योंकि क्रोध में ये भी नहीं सोचते कि पड़ोसी भी सुन रहा होगा, और ऐसे ऐसे बोलते हैं शब्द, ओह सुनने वाले होते हैं, पता नहीं कौन क्या कहते हैं। कभी कभी तो मेरी बहनें इतना गंदा बोल जाती है क्रोध में, अपने लिए भी बोल जाते हैं। कई तो क्या कहते हैं, मैं वो नागिन हूं। अरे भाई तू क्यों बता रही है अपने आप को? आदमी बोल जाता है मैं वो नाग हूं जो जिसको एक बार डस ले वो फिर दोबारा पानी नहीं मांगता। कभी कभी सोचा करो, क्रोध तुम्हें भी क्या बना देता है? क्रोध वही बनाता है तुम्हें जो तुम उस वक्त अंदर होते हो। इसलिए कहावत आती है, जब क्रोध आदमी में आवे तो उससे दूर हट जाओ, चाहे वो सगा तुम्हारा बाप क्यों ना हो। क्रोध के अंदर ना कोई बाप होता है, ना कोई माँ होती है, ना कोई भाई होता है, ना कोई, बस क्रोध में केवल वो चंडाल होता है, क्रोध में वो केवल राक्षस होता है, क्रोध में ना भाई होता है। क्योंकि जब क्रोध आता तो सारे रिश्ते, सब रिश्ते खत्म, सब रिश्ते खत्म। एक ही रिश्ता होता है चंडाल का, एक ही रिश्ता होता है हैवान का। क्रोध में आदमी दया रहित हो जाता है, बिल्कुल खत्म, अंदर से दया खत्म हो जाती है। और चौथा लक्षण है उसका क्लेशी और द्वेषी। क्या बोला मैंने? चौथा क्लेशी और द्वेषी। जिसमें क्रोध होगा वो पंडिताई रहित होगा, वो दया रहित होगा, और क्लेशी और हमेशा लड़ता रहेगा, लड़ाता रहेगा, भिड़ता रहेगा, भिड़ाता रहेगा, मारता रहेगा, मरता रहेगा, पीटता रहेगा, पिटता रहेगा। क्योंकि यही तो अंजाम होना है, यही तो। और नरक में होता क्या है? नरक में होता ही क्या है? नरक में वही काट मार चलती रहती है।